शलोम व्यूअर्स, मसीह में आपकी सलामती हो। आप देख रहे हैं होली बाइबल एक चैनल। तो आज का जो हमारा उन्वान है वो हम अहद कदीम पर बात करेंगे। अहद कदीम के हम उसमें कैनन पे बात करेंगे और उसके नुस्खे जो है वो भी आपको दिखाएंगे कि बेसिकली कौन कौन से नुस्खे जो हैं वो कदीम पाए जाते हैं। क्योंकि अहद कदीम पर बात करना जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये पता चलेगा उसे कि जो अहद कदीम है या ज्यूश जो बाइबल है, जो तनाख़ है, वो हम तक कैसे पहुँची। तो अहद कदीम यहूदी बाइबल या अहद कदीम अहले यहूद तक कैसे पहुँचा। क्योंकि अगर हम बहरा मरदार के तुमार देखें या यहूदी लिटरेचर देखें तो बहुत सी कुतब नज़र आती हैं। खैर, हम अपनी तवज्जो सिर्फ यहूदी मुसलमान फ़हरिस्त पर मरकूज़ रखेंगे। तो जो मुसलमान कुतब की जो फ़हरिस्त तैयार की जाती है, इस ये एक ख़ास इल्म है, इसको इल्म सनद याफ्तगी कहा जाता है। ये वो इल्म है जिसके पेश नज़र ये जांचा जाता है कि ये वो वाली मुस्तनद किताबें जिनको पाक नविश्तों में शामिल होना चाहिए या नहीं। डॉक्टर फाइफर इंटरप्रेटर डिक्शनरी ऑफ बाइबल में फरमाते हैं कि 621 क़ब्ल मसीह में इस्तिस्ना की या तस्निया शरह की जो किताब है कि तशहीर इसराइल के पुराने मज़हब का ख़ात्मा और यहूदियत की इब्तिदा थी। कहा जाता है कि इब्रानी नविश्तों की सनद याफ्तगी का आगाज़ 621 क़ब्ल मसीह में हुआ, जबकि शरीयत की किताब जो कि यूसिया बादशाह के दौर सल्तनत में हैकल में मिली थी, जो कि ग़ालिबन तस्नीह शरह की किताब हो सकती है। इसके लिए हवाला आप देख सकते हैं दूसरा सलातीन, उसकी जो है 22 और 23 आयत मुक़द्दसा। ये बाइबल मुक़द्दस की सनद याफ्तगी का सर-ए-आगाज़ था। इब्रानी अहद के तीनों हिस्से मुख्तलिफ़ अदवार में मुकम्मल हुए और उनकी तस्दीक की गई। सबसे पहले तोरा, दूसरे नंबर पे अंबिया की किताब, तीसरे नंबर पर जो है वो सहाइफ़ आते हैं। सबसे पहले तोरा की बात करूँ तो तोरा की में जो है जी ये फ़हरिस्त मुसलमान तकरीबन 600 क़ब्ल मसीह में मुकम्मल हुई। इसमें 5 कुतब है जिसकी वजह से इसको अफ़सार खमसा कहा जाता है। दूसरे नंबर पे है जी अंबिया। ये फ़हरिस्त मुसलमान 180 क़ब्ल मसीह में मुकम्मल की गई। इसमें 2 पोर्शन हैं, अंबिया अवलीन, अंबिया मुताखरीन। अंबिया अवलीन में जो शामिल हैं उनमें है जी यशवा की किताब शामिल है, कज़ात, सैमुअल और सलातीन। और अंबिया मुताखरीन में यसाया का सहीफ़ा, यर्मिया की किताब, हज़केल की किताब और अंबिया असगर की 8 किताबें। उसके बाद है जी सहाइफ़। सहाइफ़ में जो है ये फ़हरिस्त मुसलमान तकरीबन 90 ईस्वी में मुकम्मल हुई। इसमें जो है ज़बूर, इमसाल और अय्यूब की किताब है। इसके अलावा ग़ज़ल व ग़ज़लात, रूत और नोहा और वाइज़ और आस्तर की किताब शामिल है। और इसके अलावा दानियल की किताब और तवारीख़, अज़रा, नहमिया और तवारीख़। तो 90 ईस्वी में सहाइफ़ की फ़हरिस्त मुसलमान मुकम्मल होने के बाद यहूदी फ़हरिस्त मुसलमान हमेशा के लिए बंद कर दी गई। रबी यूहन्ना ज़काई की ज़ेर क़यादत में यबना की कौंसल 90 ईस्वी ने तीसरी फ़हरिस्त मुसलमान को बंद कर दिया था। और ये भी जो है इंटरप्रेटर डिक्शनरी ऑफ द बाइबल सफ़ा नंबर जो है वो 503 से जो है वो जो है ये हवाला जो है ये जो है वो बयान किया जा रहा है या उधर से जो है कोट किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद जबकि अहले यहूद का मौक़िफ़ जो है वो उससे बिल्कुल फ़र्क है। अहले यहूद बताते हैं कि कैनन का बिल्कुल वो तयन करने के लिए 90 ईस्वी में नहीं थे वो बैठे, बल्कि वो सिर्फ 2 किताबों पर बात करने के लिए बैठे थे, जो कि है जी ग़ज़ल व ग़ज़लात के हवाले से और दूसरा जो है वाइज़ की किताब के हवाले से। और ये कोई बड़ी कौंसिल नहीं थी बल्कि चंद रब्बियों पर मुहित थी। ये यहूदियों का बेसिकली उसके बारे में जवाब है। ठीक है। तो इसके अलावा ये है जी कि अगर हम देखें तो कैनन के वक्त बनाते वक्त तनाईम और अमोरीम कौन है बेसिकली? ये वो बेसिकली तनाईम और अमोरीम जिन्होंने मिशना और तोरा को मुरतब किया। अच्छा, उनमें जो है वो इख्तलाफ पाया जाता है मुसलमान फ़हरिस्त में शामिल करने के लिए कुछ किताब के हवाले से। उनमें मैं आपको बताता चलूँ ग़ज़ल व ग़ज़लात, वाइज़ की किताब, आस्तर की किताब और जिसे हम प्रोवर्ब्स कहते हैं उस किताब के हवाले से इन 4 किताबों के हवाले से जो इख्तलाफ पाया जाता है कि इनको कैनन में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इनमें जो है तनाईम और अमोरीम के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता था। फिर जो है चंद पुराने नुस्खा जात जो मैं आपको बताता चलूँ जो अहद कदीम के हवाले से, वो आपके मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। उसमें सबसे पहले आता जी नैश पपियोस। ये तोरा का एक बहुत ही छोटा सा नुस्खा है जो 10 अहकामात और शिमा पर मुश्तमिल है। ये सन 1902 में मिस्र से मिला था। इसकी उम्र 150 क़ब्ल मसीह के करीब है। सेकंड नंबर पे जो डेड सी स्क्रॉल्स,
ڈیڈ سی اسکرولز کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ یہ جدید دور کی ایک اہم دریافت ہے جو کہ سن 1947 میں جو دریافت ہوا تھا. اس میں بائبل مقدس کی کتب ماسوا یاسر کتاب کی ملی ہے. اس کے علاوہ بہت سے اپوکریفا کتب کی کاپیز بھی اس میں موجود ہیں. اس میں کمیونٹی رولز ہیں اور کافی اہم معلوماتی دستاویزات ہیں ان کے اندر. ان دستاویزات کی عمر تقریباً 300 سال قبل از مسیح سے لے کر 100 عیسوی تک کی ہے. تیسرے نمبر پہ آتا ہے جی کیتف ہینوم اسکرول. یہ ایک چھوٹا سا نسخہ ہے جس میں کہانی برکات لکھی ہوئی ہیں. یہ سن 1900 جو ہے غالباً 89 میں یا 79 میں دریافت ہوا تھا. اس کی عمر تقریباً جو ہے 600 جو ہے تقریباً 50 قبل مسیح بتائی جاتی ہے اور یہ ابھی بھی یروشلم میں موجود ہے. پھر ہے جی یہ ہم نے آپ کو 3 بہترین قسم کی جو مین وہ نسخے بتا دیے. تو میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں گا کہ بیسیکلی کینن جو ہے وہ اینڈ پہ جو کلوز کیا ہے وہ یہودیوں کے فریسی ذریعہ بدر طبقے نے کیا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے کہہ لیں کہ یہاں تک کہ پھر انہوں نے فورس کیا اس چیز کو کہ ربی عقیبہ فرماتے ہیں کہ جو بھی مسلمہ کینن سے باہر کتب کو پڑھتا ہے اس کا آنے والی دنیا میں کوئی جگہ نہیں. تو یہ ایک قسم کا ربی عقیبہ نے جو ہے وہ فتویٰ جاری کیا تھا تاکہ کوئی اور کتب جو ہے وہ نہ پڑھی جائیں ماسوائے اس کے جو ہم نے جو ہے جو کینن جو تشکیل دے دیا ہوا ہے جس کو یعنی کہ حتمی شکل دے دی گئی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو ہوگی ہے آپ کے لیے مستفید ثابت ہوگی. آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. وشلوم. خدا حافظ.